We're going to study about Article 27 and 28 in this video. So let's start with the video. Now, Article 27, freedom for taxes for promotion of any religion. Article 27 provides that no person shall be compelled, he should not be compelled to pay any tax. Okay. So the first thing is not be compelled. Not be compelled. Okay. This is the first thing, and the second thing is to pay tax. Okay, to pay tax for the promotion or maintenance of any particular religion, and the third thing is for the promotion of any religion or religious denominations. This article emphasizes the secular character of the state. कि स्टेट जो है किसी से भी पैसे टैक्स के रूप में नहीं लेगी ताकि वो पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर पाए. द पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय द वे ऑफ टैक्स कैन नॉट बी स्पेंड बाय द स्टेट फॉर प्रमोटिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन. ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है? द रीज़न अंडर द प्रोविजन इज दैट इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट है एंड देयर बीइंग अ फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है यहाँ पे ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिविजुअल को भी और ग्रुप्स को भी. इसलिए इट विल बी अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू पे आउट ऑफ द पब्लिक फंड एनी मनी फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन. ठीक है, अब इसके लिए हमारा केस था दैट वाज, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, जिसे कहते हैं हम रतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. इससे पहले हमें ये देखना कि आर्टिकल प्रोहिबिट्स दैट टैक्स एंड नॉट द फीस. हम टैक्स नहीं लेंगे लेकिन फ़ीस ले सकते हैं हम. ठीक है, अब रतिलाल में क्या था? टैक्स इज द नेचर ऑफ द कंपल्सरी एक्सेशन ऑफ द मनी बाय द पब्लिक अथॉरिटी फॉर द पब्लिक पर्पस. द इम्पोजिशन इज मेड फॉर द पब्लिक पर्पस टू मीट जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट विदाउट रेफरेंस टू एनी स्पेशल एडवांटेज टू बी कम्फर्ट अपॉन द टैक्स पेयर. ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर टैक्स और फीस के बीच डिफरेंस आ गया था. ये डिफरेंस बताया था हमने टैक्स और फीस के अंदर. ठीक है, रतिलाल वगैरह में. और जो दूसरा केस था दैट वॉज अनदर केस वेयर द डिफरेंस वॉज एक्सप्लेन्ड between the tax and the fees, and the enactment that was Odisha Hindu Religious Endowment Act was also discussed in this. Okay, so under Jagannath versus State of Odisha, what was held that the levy under the Odisha Hindu Religious Endowment Act 1939 was in the nature of the fees and not the tax. That was the fees and not the tax. The payment was demanded only for the purpose of meeting the expense of the commissioner in his office, which was the machinery set up due to the administration of the affairs of the religious institution. तो इसलिए the fees, the amount that was collected, that was in the face of the fees and that was not the tax. So nothing can be collected that is in the face of the tax. फीस हम ले सकते हैं लेकिन टैक्स नहीं ले सकते हम किसी का. The prohibition is against giving the aid to any particular religion. This means that if the state aid is extended to all the religious institutions along with the secular ones अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 27 वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, हम अगला देखते हैं आर्टिकल 28. आर्टिकल 28 सेज दैट प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन. ये क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 28 क्लॉज 1, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी इम्पार्टेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट इज होली मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स. ठीक है, लेकिन दिस क्लॉज इज शैल नॉट अप्लाई टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट हैज़ बीन एस्टैब्लिश अंडर द एंडाउनमेंट और ट्रस्ट. जो भी हमारे एंडाउनमेंट या ट्रस्ट से बने हैं उन पे तो एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन जो भी हमारे होली सोली स्टेट फंड से बना है उस पर ये एप्लीकेबल होगा. कोई भी वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी. ठीक है, अंडर क्लॉज 28 क्लॉज 3, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दैट मे बी इम्पार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन. कंपल्जन नहीं है कि उसको लेना ही पड़ेगा उसमें पार्ट. ये हमारा क्लॉज 3 में दे रखा है कि जरूरी नहीं कि द इंस्टीट्यूशन दैट इज़ एडेड बाय द स्टेट, उसको कंपल्जन नहीं है कि उसको जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसमें पार्ट लेना ही पड़ेगा या उसको अटेंड ही करना पड़ेगा. ये उसका कोई उसमें वो नहीं है. दस आर्टिकल 28 मेंशंस 4 टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बताता है? पहला है इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, इंस्टीट्यूशन दैट आर रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स, इंस्टीट्यूशन दैट आर एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट लेकिन एस्टैब्लिश अंडर एनी ट्रस्ट और एंडोनमेंट्स. तो ये 4 तरह के इसमें पार्ट्स आ गए. ठीक है, Now Article 28 Clause 1
इन आर्टिकल 28 क्लॉज 1 नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी इम्पार्ट इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स। लेकिन ये क्लॉज जो है इट विल नॉट अप्लाई टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट हैज़ बीन एंडाउनमेंट से ट्रस्ट से बना गया, ये उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। जी जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन दिस, लाइक विल सी टीचिंग ऑफ गुरु नानक देव जी, ये DAV कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है। अब इसमें क्या था, दी वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का, सेक्शन 4 का जो यूनिवर्सिटी का एक्ट बना गया था, विच डायरेक्टेड दैट दी स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर द स्टडी एंड रिसर्च ऑन द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ द गुरु नानक देव जी, वो चैलेंज ऑन द ग्राउंड डेट की आर्टिकल 28 का वोलेशन है। इसके आर्टिकल 4 में लिखा गया था कि गुरु नानक देव जी की हमारी रीडिंग वगैरह जो भी इनकी लाइफ की एक्सपीरियंस है उसको पढ़ना जरूरी है, कंपल्सन कर दी थी। तो इस पर चैलेंज हो गया था। विच प्रोहिबिटेड एज आर्टिकल 28 प्रोहिबिटेड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी कंटेंशन एंड हेल्ड दैट आर्टिकल 4 विच एंजॉइंड द यूनिवर्सिटी टू एनकरेज एनी academic study of the life and teaching of the Guru Nanak did not amount to the religious instruction or promotion of any particular religion, और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बोला गया था सेक्शन 4। ओके, नाउ द नेक्स्ट केस इज एजुकेशन फॉर वैल्यू डेवलपमेंट बेस्ड ऑन ऑल रिलीजन। ये हमारा केस कौन सा था, अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें जो हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन 2000 का जो हमारा एक्ट बना था उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। So the court held that the philosophy of all the religions are challenged on the ground that it is violative of Article 28 of the Constitution। तो 3 बेंच कोर्ट ने बोला गया था कि आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल सेकुलरिज्म के साथ, और वो सेकुलरिज्म को हमारा जो इसके क्लॉसेस थे वो सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं जा रहे, वो उसके साथ खड़े हैं। इट डज नॉट प्रोहिबिट स्टडी ऑफ द रिलीजन फिलोसफी एंड कल्चर पर्टिकुलरली हैविंग value based social life in the social degenerating for the power post और property। ठीक है, ये बोला गया था कोर्ट ने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।